हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोएट्री क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो वर्ड पोएट्री है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, पोएसिस से। ठीक है, तो पोएसिस से ये ड्राइव हुआ है। और पोएसिस कैसा वर्ड है? तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेकिंग। ठीक है, पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोएट्री जो है वो लिटरेरी आर्ट का फॉर्म है विच यूजेज द साइंटिफिक ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के ब्यूटी को, साइंटिफिक ब्यूटी को जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट विच यूजेज द साइंटिफिक ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन एडिशन टू पोएट्री इन एन इमेजिनेशन अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड थ्रू साउंड मीनिंग रिदमिक लैंग्वेज चॉइसेस सो एज टू ब्रिंग आउट एन इमोशनल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ हो गया कि पोएट्री जो है वो एक फॉर्म है। ठीक है, लिटरेरी आर्ट का फॉर्म है जो यूज होता है साइंटिफिक ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साइंटिफिक ब्यूटी को दिखाने में इसका यूज होता है। ठीक है, टू ब्रिंग आउट द मीनिंग, जो इसके मीनिंग को क्या करता है, लाता है। इन एडिशन टू ब्रिंग इन एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है ना, एक्सप्रेस थ्रू साउंड मीनिंग रिदमिक लैंग्वेज चॉइसेस, तो ये सभी। ठीक है, पोएट्री हैज़ बीन नोन टू इम्पटी मीटर। ठीक है, एंड राइम। तो ये चीज़ इसमें होता है कि पोएट्री जो होता है इसको जाना जाता है टू एम्प्लॉय मीटर और राइम। ठीक है, इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म, ये एक एंशिएंट फॉर्म है ना, दैट हैज़ गॉन थ्रू न्यूमरस एंड वाइगरस री इन्वेंशन। ठीक है, ओवर टाइम। द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री इज वर्स एंड स्टेंजा। ठीक है, तो पोएट्री के जो स्ट्रक्चर होते हैं वर्स और स्टेंजा होते हैं। इट यूजेज रिदमिक, जिसमें रिदमिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। किस लिए? तो एक्सप्रेशन, इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए और फीलिंग के लिए। ठीक है, इट्स अ फॉर्म आर, और इसी का फॉर्म है सोनेट है, ओड है ना, ट्रेजिक है, कॉमिक, सटायर, लिरिक, इपिक, पास्टोरल, इलेजी और बैलेट। तो ये सभी जो है पोएट्री का ही क्या है, फॉर्म है। ठीक है, आप डेफिनेशन देखते हैं कि पोएट्री का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैनी स्कॉलर्स, कई विद्वान, एंड पोएट्स और कवि। ठीक है, डिफाइन पोएट्री इन अ डिफरेंट वेज, तो उन्होंने अलग अलग वे में डिफाइन किया है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या डिफाइन किया है? तो उन्होंने कहा है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो उन्होंने पोएट्री को डिफाइन किया कि पोएट्री जो है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। ठीक है, उसके बाद इमले डिकन्सन, उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इफ़ आई रीड अ बुक एंड इट मेक्स माई बुक सो कॉल्ड नो फायर इवर कैन वार्म मी आई नो दैट इज पोएट्री। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है पोएट्री के बारे में। ठीक है, और ये डायलन थॉमस क्या कहते हैं? कहते हैं कि पोएट्री इज वाट मेक्स मी लाफ और क्राई, वाट मेक्स मी टू नेल्स ट्विंकल, वाट मेक्स मी वांट टू डू दिस और दैट और नथिंग। ठीक है, तो ये डायलन थॉमस का डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज के अकॉर्डिंग पोएट्री का डेफिनेशन क्या है? इज बेस्ट वर्ड्स। ठीक है, पोएट्री क्या है? एक बेस्ट वर्ड है इन बेस्ट ऑर्डर में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, इन्होंने क्या डिफाइन किया है? तो पोएट्री इज द लावा ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, पोएट्री क्या है? इमेजिनेशन का लावा है हुज इरप्शन प्रेजेंट्स अर्थक्वेक, जिसका इरप्शन क्या करता है? अर्थक्वेक को प्रिवेंट्स करता है। ठीक है, उसके बाद पोएट्री के काइंड्स देखें तो पोएट्री के काइंड्स नैरेटिव है, लिरिक है, ड्रामेटिक है। देखो नैरेटिव में इपिक है ना, बैलेड, मोनोलॉग और मेट्रिकल। ठीक है, ड्रामेटिक में क्या था? ड्रामेटिक नैरेटिव है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और सोलिलोकी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी ये पोएट्री के काइंड्स है, जैसे सटारिकल पोएट्री हो गया, प्रोज पोएट्री हो गया, स्पेकुलेटिव पोएट्री हो गया। तो ये सभी पोएट्री के डेफिनेशन ही है। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि नैरेटिव पोएट्री क्या होता है। तो इट इज ए पोएम, ये एक पोएम होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग पोएम, जो एक लंबी कविता के रूप में फॉर्म में होती है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोएट्री, ये एक पोएट्री का ही काइंड है दैट टेल्स अ स्टोरी, जो स्टोरी बताता है विथ अ प्लॉट, प्लॉट के साथ है ना, कैरेक्टर्स और सेटिंग्स के साथ। ठीक है, द टर्म नैरेटिव पोएट्री इज ऑफन रिजर्व्ड फॉर अ स्मॉलर वर्क्स जनरली विथ मोर अपील टू ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ नैरेटिव पोएट्री इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पोएट्री। ठीक है, द नैरेटिव पोएट्री क्या है? ओल्डेस्ट मतलब पुराना। ठीक है, पुराना पोएट्री का टाइप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इपिक क्या होता है। ठीक है, तो इपिक एन इपिक फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव इपिकोस। ठीक है, से लेकर के फ्रॉम इपोस तक। ठीक है, यानी इपिक
यहाँ से लेकर के इपोस तक, ठीक है। इपोस मतलब वर्ड स्टोरी पोएम, ठीक है। इज अ लेंथली नैरेटिव पोएम, ठीक है। ये एक लेंथली नैरेटिव पोएम होता है, नोन एज प्राइमरली और ओरिजिनल इपिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इपिक जो होता है इसको जाना जाता है प्राइमरली और ओरिजिनल इपिक्स, ठीक है। वन सच इपिक, और ऐसे एक इपिक इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश स्टोरी बीवॉल्फ। जैसे बीवॉल्फ जो है ये एक ओल्डेस्ट जो है इपिक है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट भी जो है आर नोन एज लिटरेरी और सेकेंडरी इपिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइमरली में आपको मैंने बता दिया, प्राइमरली इपिक्स कौन है, बीवॉल्फ, ठीक है। और सेकेंडरी में जो है वो आता है मिल्टन का, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अनदर टाइप ऑफ इपिक, और भी दूसरे तरह के जो इपिक पोएट्री होते हैं, जैसे कि इपाइलियन, ठीक है। इसका प्लूरल होता है इपाइलिया, ठीक है। इपाइलियन जो है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होगा, इपाइलिया, इपाइलिया, ठीक है। इपाइलिया इसका प्लूरल बन गया। विच इज अ ब्रीफ नैरेटिव पोएम, जो एक ब्रीफ नैरेटिव पोएम होता है विद रोमांटिक, ठीक है, जो रोमांटिक के साथ होता है। द टर्म विच मीन्स लिटिल इपिक, और इसका मतलब क्या होता है, लिटिल इपिक होता है जो कहाँ से है, केम इन टू यूज द 19th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल इपिलियन इज परहैप्स, जैसे कि है कैटुलस 64, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है क्लासिकल इपिलियन का, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जैसे इपिक्स का, और भी एग्जाम्पल है जैसे डांटे का डिवाइन कॉमेडी है, होमर का द इलियाड है, ओडिसी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैलेड क्या होता है, ठीक है। तो ए बैलेड ये फॉर्म ऑफ वर्स क्या होता है, ये वर्स का फॉर्म होता है ऑफ एन प्रायः ए नैरेटिव सेट टू म्यूजिक, जो है एक नैरेटिव जो है म्यूजिक के लिए जो है सेट इसको किया जाता है, ठीक है। बैलेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिएवल पीरियड, ठीक है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड इटालियन वर्ड बेलेटा, ठीक है। अब ये डिराइव कहाँ से हुआ है, तो लैटिन और इटालियन वर्ड बेलेटा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है डांस, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है डांस। द बैलेड इज अ स्टोरी टाइप ऑफ पोएट्री, ये एक स्टोरी टाइप का पोएट्री होता है वर्स फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखिए बैलेड्स वर पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलर पोएट्री एंड सॉन्ग ऑफ द ब्रिटिश इसलेस फ्रॉम द लेटर मेडिएवल पीरियड अंटिल द 19th सेंचुरी यूज्ड अक्रॉस यूरोप एंड लेटर द अमेरिकन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है इसको भी ध्यान में रखना, इस पॉइंट को भी। उसके बाद है कि बैलेट्स कैन बी ऑफ लव, बैलेट्स क्या हो सकता है, लव हो सकता है, डेथ एंड द सुपर नेचुरल, ठीक है। मैनी बैलेट्स ऑल्सो कंटेन अ मोरल विच इज एक्सप्रेस्ड मोस्टली इन द फाइनल स्टेंजा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इलिस पार्कर का बल्टर्स द बैलेड ऑफ अ बैचलर हो गया है ना, जॉन किट्स का हो गया ला बेली डेम सेंस मर्सी, ठीक है। उसके बाद ऑस्कर विल्ड का हो गया द बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद है कि मोनोलॉग क्या होता है, ठीक है, मोनोलॉग। तो इन थिएटर ए मोनोलॉग इज अ स्पीच प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इसको क्या किससे प्रेजेंट किया जाता है, सिंगल कैरेक्टर से, मोस्ट ऑफन टू एक्सप्रेस देयर थाउट, जो है प्रायः इसको इसके थाउट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये होता है, ठीक है, दिखाया जाता है। उसके बाद है कि मोनोलॉग आर ए पावरफुल लिटरेरी डिवाइस, ये एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है फॉर रिवीलिंग कैरेक्टर, ठीक है, इनर फीलिंग, मोटिवेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो मोनोलॉग जो है वो एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है किसके लिए, तो फॉर रिवीलिंग कैरेक्टर्स इनर फीलिंग, कैरेक्टर्स के इनर फीलिंग के लिए, मोटिवेशंस और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब जो है मोनोलॉग को दो भागों में बांटा गया है, इंटीरियर और ड्रामेटिक, ठीक है। तो इंटीरियर को जानते हैं, ड्रामेटिक को बाद में जानेंगे। सबसे पहले इंटीरियर मोनोलॉग जो है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि एक कैरेक्टर इंटरनल थाउट आर प्रेजेंटेड डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि कैरेक्टर्स के इंटरनल थाउट को जो है एक्सप्रेस किया जाता है, आर प्रेजेंटेड डायरेक्टली, जो है डायरेक्टली प्रेजेंटेड किया जाता है, ऑफन विदाउट स्पीकिंग, ठीक है। और प्राय जो है इसको विदाउट स्पीकिंग मतलब विदाउट जो है बोले, ठीक है। इट कैन बी अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। एग्जाम्पल के लिए कि शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज मोनोलॉग, इनको मोनोलॉग के लिए जाना जाता है, लाइक हैमलेट, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद रॉबर्ट बर्निंस का पोएम देख लो, माई लास्ट डचेज, ये एक क्लासिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। टी.एस. इलियट का देख लो, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, ये क्या है, इज अ मॉडर्निस्ट मोनोलॉग है, ठीक है, फिल्ड विथ इनर डाउट एंड फ्रेगमेंटेड थाट्स, ठीक है। तो ये सभी। उसके बाद आगे चलते हैं तो मेट्रिकल की बात करते हैं। तो मेट्रिकल क्या होता है, मेट्रिकल इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएम, ये जो फॉर्म होता है वो नैरेटिव पोएम के फॉर्म होता है, दैट वाज पॉपुलर इन द हाई रेनेसां, ठीक है। इट वाज अ फॉर्म ऑफ प्रोज पोएट्री, प्रोज पोएट्री का ये फॉर्म होता है, दैट वाज पॉपुलर अमंग रॉयल्स, जो है रॉयल्स के बीच में, मतलब राज रजवाड़ों के बीच में जो है ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है। एंड द अपर क्लास और अपर क्लास, ठीक है।
उसके बाद है कि द स्टोरी ऑफ मेट्रिकल पोएट्री टाइपिकली इन्वॉल्व अ स्टोरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो मेट्रिकल पोएट्री का जो स्टोरी होता है वो टाइपिकली इन्वॉल्व होता है अ स्टोरी दैट इंक्लूडेड द एडवेंचर, ठीक है। एडवेंचर्स हो गया, है ना, ट्रायल्स हो गया एंड ट्रिब्यूलेशंस हो गया ऑफ नाइट, ठीक है। तो ये सभी। उसके बाद है मेट्रिकल रोमांसेस एक है एज वेल। मेट्रिकल रोमांसेस वाज टाइपिकली रिटेन इन द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड फ्रेंच, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच में जो है इसको लिखा जाता था टाइपिकली, है ना। बट वाज लेटर रीवर्कड इनटू जर्मन एंड इंग्लिश। फिर बाद में इसको जो है इसमें वर्क किया गया, मतलब जर्मन और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद है कि लिरिक पोएट्री क्या होता है। तो लिरिक पोएट्री इज यूजुअली फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये एक पोएट्री का ही फॉर्म होता है विद राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग स्कीम के साथ होता है, दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग। और ये क्या करता है, पर्सनल फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करता है लिरिक पोएट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लिरिक पोएट्री इज टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेविटी। ब्रेविटी से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ना, मेलोडी हो गया और इमोशनल इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द म्यूजिक ऑफ लिरिक मेक्स देम मेमोरेबल एंड देयर ब्रेविटी कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ देयर इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है कि लिरिक पोएट्री इंक्लूड्स इलेजी, ओड एंड सोनेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, इलेजी, ओड और सोनेट्स, ठीक है। उसके बाद इलेजी क्या होता है, तो एन इलेजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। मतलब ये शोक है ना, दुख। दिस इज ऑफन द पोएट मॉर्निंग। पोएट क्या होता है, दुखी होता है, वन पर्सन। बट द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स थॉमस ग्रे का देख लो, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है ना इलेजी का। और भी कई हैं, ठीक है। विच मॉर्न्स ऑल द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दैट चर्चयार्ड एंड लुक्स इनटू द फ्यूचर टू मॉर्न द पोएट्स वन ऑन डेथ, ठीक है। तो इसमें जो है अपनों जो खो जाते हैं उनके जो है यादों में जो है ये लिखा जाता है, ठीक है, इस टाइप का पोएट्री। इलेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलीजस। इलीजस से ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ ब्रेव मैन, ठीक है, संग एलोंग विथ फ्लड, ठीक है। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू मेमोरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मेमोरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इलेजी क्या है, तो इलेजी इज अ सॉन्ग और पोएम, ठीक है, एक्सप्रेसिंग सोरो, जो सोरो को एक्सप्रेस करता है, लेमेंटेशन को एक्सप्रेस करता है, स्पेशली फॉर वन हु इज डेड, जो है मर जाते हैं, ठीक है, अपने जो है कोई मर जाते हैं तो उसके लिए जो है ये लिखा जाता है, ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो ये टाइप्स होता है, पर्सनल इलेजी होता है, ठीक है, इम्पर्सनल इलेजी होता है, क्लासिकल इलेजी होता है, मॉडर्न इलेजी होता है और फिर पास्टोरल इलेजी होता है, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल इलेजी क्या होता है, ठीक है। तो इन अ पर्सनल इलेजी द पोएट लैमेंट्स, ठीक है, लैमेंट्स मतलब दुख है ना, शोक, द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड। जो कोई जो है पूरा क्लोज बेस्ट फ्रेंड जो है ना, बेस्ट फ्रेंड अगर गुजर जाता है तो ये एक पर्सनल इलेजी माना जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो पोएट्री होगा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज सब्जेक्टिव इलेजी, इसको सब्जेक्टिव इलेजी भी कहते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल में क्या होता है कि इन इम्पर्सनल इलेजी द पोएट ग्रीव्स और इज सैड ओवर ह्यूमन डिस्टिंक्ट, ठीक है, या ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर, ठीक है। तो ये होते हैं इम्पर्सनल इलेजी। उसके बाद क्लासिकल इलेजी क्या होता है, तो इन क्लासिकल वी हैव इलेजीज कपलेट्स टू, ठीक है, लाइन्स स्टेंजा। इच कपलेट कंसिस्ट ऑफ अ हेक्सामीटर फॉलोड बाय ए पेंटामीटर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इलेजी क्या होता है, तो इन मॉडर्न टाइम राइटिंग एंड इलेजी, राइटिंग क्या है, एक इलेजी है, डज नॉट केयर अबाउट लिटरेरी डिवाइस, जो लिटरेरी डिवाइस को जो है केयर नहीं करता है, लाइक मीटर हो गया, है ना, राइमिंग स्कीम हो गया, स्टेंजा हो गया, ठीक है। इन इट द पोएट फोकसेस ऑन इमोशंस, इमोशंस पर फोकस करते हैं पोएट, रैदर ऑन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पास्टोरल इलेजी, ठीक है। पास्टोरल इलेजी क्या होता है, तो द वर्ड पास्टोरल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है पास्टर से, ठीक है, पास्टर से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रेज, ठीक है, टू ग्रेज। हेंस पास्टोरल इलेजी इज एन इलेजी, ये एक इलेजी है इन विच द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, जो इसमें पोएट जो है अपने आप को जो है रिप्रेजेंट्स करते हैं एज ए शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड, मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद है कि द फॉर्म एरोज एमंग द एंशियंट ग्रीक एंड थियोक्राइटस, बायोन्स एंड मोस्कस वर इट्स मोस्ट नोटेड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन एंशियंट रोम में इट वाज यूज्ड बाय द लैटिन पोएट वर्जिन, ठीक है। उसके बाद इन इंग्लैंड काउंटलेस पास्टोरल इलेजी हैव बीन रिटन डाउन फ्रॉम द रिनेंसा टू द प्रेजेंट डे।
उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं आप, ठीक है। तो जैसे अर्नोल्ड का थेरेसिस हो गया, स्कॉलर जिप्सी हो गया, जॉन डोन का ले लो द फिलिया हो गया है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड का ले लो रुग्बी चैपल है ना थेरेसिस, और मिल्टन का ले लो लिसिडस, और टेनिसन का ले लो इन मेमोरियम, और सेले का ले लो एडोनेस, और स्पेंसर का एस्ट्रोफेल हो गया, थॉमस ग्रे का हो गया इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है ना, वाल्स विटमैन का ले लो इलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो ये सभी जो है इलेजी के जो है एग्जाम्पल है और उनके राइटर है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओड क्या होता है, ठीक है। तो ओड जो है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीस, ग्रीस से ये ओरिजिनेट हुआ है। द मॉडल ऑफ ओड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्रीक पोएट, ग्रीक पोएट्स जो के द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था पिंडर, ठीक है। और पोएट कौन थे? पिंडर। इन द ग्रीक ड्रामा ऑफ कोरस, ठीक है। ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम, लॉन्ग लिरिक पोएम होता है दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पर क्या होता है सीरियस होता है, एंड ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट पर एलिवेटेड इन स्टाइल, स्टाइल में, ठीक है, एंड इलेबरेट इन स्टेंजिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज अ लेंथली लिरिक पोएम, ये एक लेंथली लिरिक है ना, लंबी लिरिक पोएम होती है। कंप्राइजेज ऑफ फॉर्मली रिटेन स्टेंजा, जो स्टेंजा में जो इसको लिखा जाता है विच एक्सप्रेस अ सेंटिमेंटल और सीरियस थीम, जो सेंटिमेंटल और सीरियस थीम पर जो है एक्सप्रेस होता है, ठीक है। द ओड ऑलवेज मेक्स यूज ऑफ द डिवाइस ऑफ एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो इसमें जो है इसको बनाने के लिए इसमें जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ओड इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री, ओड क्या है? वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है लिरिक पोएट्री का, ठीक है। ऑन अ सीरियस मोस्टली क्लासिकल थीम हो गया, एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्टेंजा, और कई स्टेंजा जो है इसमें कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। ओड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पिंडेरिक हो गया, होरेशियन हो गया, और इरेगुलर हो गया, ठीक है। पिंडेरिक ओड में क्या है कि पिंडेरिक ओड इज अ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पिंडेरिक ड्यू टू इट्स यूज बाय द ग्रीक पोएट पिंडर, ठीक है। पिंडर थे है ना। इट इज़ कॉल्ड अ रेगुलर, जिसे रेगुलर कहा जाता है एज इट फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चर, जो रेगुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे ऑफ अस्ट्रोफी, ठीक है, एंटेस्ट्रोफी एंड इपोड, ठीक है। तो ये चीज़ द पिंडेरिक ओड वाज संग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डांस, है ना। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। दीज ओड्स वर मोस्टली रिटेन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं होरेशियन, होरेशियन ओड के बारे में जानते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओड वाज ओरिजिनली मॉडल्ड ऑन अ मैटर टोन, ठीक है, एंड फॉर्म ऑफ द ओड्स ऑफ द होरेस, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज होरेशियन ओड, और इसलिए जो है इसको होरेशियन ओड कहा जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ओड इज ऑल्सो नोन एज लेस्बियन ओड, लेस्बियन ओड के नाम से भी जो है इस टाइप के ओड को जाना जाता है, एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आइलैंड, ठीक है, आइलैंड ऑफ लेस्बोस, लेस्बोस के आइलैंड से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टेंजा, जिसमें जो है कई शॉर्ट स्टेंजा कंसिस्ट होते हैं, सिमिलर इन लेंथ, और लेंथ में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, और अरेंजमेंट में, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर ओड की बात करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अब्राहम कोले, ठीक है, अब्राहम कोले के द्वारा जो है इस टाइप के ओड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो और ऑल्सो नोन एज काउले ओड, इसलिए इसको जो है काउले ओड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ओड की। तो किड्स का देख लो, जॉन किड्स का ओड ऑन ग्रेसियन अर्न हो गया, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्रिज ऑफ क्यूटनेस हो गया, है ना। शेक्सपियर का देख लो तो ओड ऑन द इंटीमेशन हो गया, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी हो गया, है ना। सेले का देख लो ओड टू द वेस्ट इंड हो गया, और विल्ड वेस्ट इंड हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है सोनेट, ठीक है। सोनेट क्या होता है, ठीक है। देखो सोनेट जो टर्म है वो डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड सोनेटो से, ठीक है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल साउंड या ए लिटिल सॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ए सोनेट जो 14 लाइन पोएम, 14 लाइनों की पोएम होती है विद अ फिक्स टाइम, जिसमें राइम स्कीम क्या होता है फिक्स होता है। ऑफन सोनेट यूज आयम्बिक पेंटामीटर, प्राय जो है सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। 5 सेट्स ऑफ अनस्टेट, जिसमें जो है 5 सेट्स होते हैं अनस्टेट सिलेबल का, फॉलोड बाय स्टेट सिलेबल, जो स्टेट सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है फॉर 10 सिलेबिक लाइन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ सोनेट इज अ पोएम विच हैज अ सिंगल थाट। इसमें क्या होता है ये एक टाइप का पोएम ही होता है जिसमें जो है सिंगल थाट होते हैं और सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द टॉपिक्स ऑफ सोनेट आर मोस्टली लव, इस पर जो टॉपिक्स होते हैं वो लव पर होते हैं, डेथ है ना, और पेट्रियोटिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके टॉपिक्स होते हैं सोनेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि ए लिरिक पोएम विथ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, ठीक है। तो 14 लाइनों की जो है आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स जो है ये होती है, ठीक है। सोनेट है 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन, जिसमें 8 लाइन होते हैं जिसको ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें 6 लाइन्स होते हैं जिसको सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की। तो सोनेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर राइम स्कीम, ठीक है। पहला है इटालियन, जिसको पेट्रार्कल सोनेट भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि द इटालियन सोनेट वाज प्रोबेबली इन्वेंटेड बाय जियोकोमो डा लेंटिनी, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसको इन्वेंटेड किया गया था ना, इटालियन सोनेट का। हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल, जो सिसिलियन स्कूल के हेड थे अंडर फ्रेडरिक सेकेंड, जो फ्रेडरिक सेकेंड के अंडर में थे, ठीक है। लेटर डिस्कवर्ड बाय ग्यूटोन एरोजो, ठीक है। और इसको जो है बाद में रीडिस्कवर्ड किया गया किसके द्वारा, तो यहाँ पर जो है नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर्म ऑफ इटालियन सोनेट। अगर इटालियन सोनेट का फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म इसमें पहला फॉर्म आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द पोएट इज आस्क्ड टू एक्सप्रेस हिज थाट, अपने थाट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए पोएट जो पूछता है, एंड फीलिंग इन 14 लाइन्स पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बाद है कि 14 आयम्बिक पेंटामीटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजाज, 1 ऑक्टेव 1 सिस्टेट, ठीक है। तो जस्ट मैंने ऊपर ही बताया कि इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, फर्स्ट 8 और सेकंड जो है 6, ठीक है। तो 8 वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, और 6 वाला जो लाइन्स होती है उसको सिस्टेट कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो राइमिंग स्कीम होता है देख लो आप, ए बी, बी ए, बी बी ए, ठीक है। और सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। या इसी को है सी डी सी डी सी डी, ठीक है। समटाइम्स ये कभी कभी वेरी भी कर जाता है, ठीक है, लेकिन ये होता है, ठीक है। ऑक्टेव का राइम स्कीम देखो ये वाला है, ठीक है, और सिस्टेट का राइम स्कीम ये दोनों है, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है, कभी कभी वेरी करेगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द ऑक्टेव इज टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम। अब ऑक्टेव का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रॉब्लम खड़ी करना, ठीक है, और सिचुएशन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द सिस्टेट, सिस्टेट का क्या काम है, इज टू प्रोवाइड एन आंसर। इसका काम होता है आंसर को प्रोवाइड कराना और कमेंट, ठीक है, ऑन द सिचुएशन एंड एक्सप्रेस द पर्सनल फीलिंग ऑफ द थाट, पर्सनल फीलिंग ऑफ द पोएट ना, ठीक है। तो ये चीज़, तो जो पोएट्स के जो थाट्स होते हैं, फीलिंग होते हैं, उसका जो है आंसर इस पार्ट में जो है दिया जाता है, ठीक है। टाइपिकली द 9th लाइन, जो 9th लाइन होता है वो क्रिएट करता है टर्न, ठीक है, और वोल्टा, विच सिग्नल्ड द मूव फ्रॉम अ प्रेपोजिशन टू रिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बाद है कि द पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, दे आर परफेक्टेड बाय द इटालियन पोएट पेट्रार्क, ठीक है। आखिर दोनों एक ही है, ठीक ना, फिर भी इसको अलग करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इटालियन पोएट थे एक पेट्रार्क, ठीक है। इनके द्वारा जो इसको परफेक्टेड किया था, डिवाइड्स द 14 लाइन्स 2 सेक्शंस, वही 8 लाइन है ना ऑक्टेव, और इसका राइमिंग स्कीम देख लो यहाँ पर है, और 6 लाइन स्टेंजा जो है जिसको सिस्टेट कहते हैं, और इसका राइमिंग स्कीम ये है, ठीक है। तो उसके बाद है कि पेट्रार्क बिकम्स फेमसली इन इटली, इटली में फेमस हुआ था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। और इसके कुछ रीजन हैं, जैसे पहला, द सोनेट कलेक्शन ऑफ पेट्रार्क इज टाइटल कैन जो न्योर, ठीक है, स्टार्टेड इन 1335 में। तो इसके वजह से जो है ये जो है फेमस हुआ था इटली में, ठीक है। द सोनेट कलेक्शन ऑफ पेट्रार्क इज टाइटल, ये तो एक ही वर्ड रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सोनेट क्या होता है, द सोनेट इन इंग्लैंड सर थॉमस वाट, ठीक है। इनका देखो वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, वो पहले इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में, ठीक है। नाम याद रखना, तो सर थॉमस वाट, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टरेंट्स, 3 क्वार्टरेंट्स इसमें होते हैं ना शेक्सपियरियन सोनेट में, जिसमें एक कपलेट होता है और राइम स्कीम इसका होता है ये ए बी, सी डी, ई एफ जी, ठीक है। तो ये जो है शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम होता है। स्पेंसरियन सोनेट एक टाइप का और सोनेट होता है ना, जो स्पेंसर द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। तो द स्पेंसरियन सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर इन हिज एमोरेटी, ठीक है। तो इनका जो है मोस्ट फेमस एक वर्क है एमोरेटी, तो उनमें जो है इन्होंने जो है स्पेंसरियन सोनेट का जो है इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उसमें जो है डेवलप हुआ है, ठीक है, उस वर्क में। दैट वेरीज द इंग्लिश फॉर्म, जो इंग्लिश फॉर्म को क्या करता है, वेरीज करता है बाय इंटरलॉकिंग द 3 क्वार्टेंट के द्वारा, ठीक है। राइम स्कीम देखिए, तो राइम स्कीम होता है ए बी, बी सी, सी डी, ई, ठीक है। 3 क्वार्टेंट्स आर कनेक्टेड बाय इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। 3 जो क्वार्टेंट होते हैं वो इंटरलॉकिंग राइम स्कीम के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और फॉलो करते हैं एक कपलेट के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, तो सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। सोनेट क्या है, एक पोएट्री का ही फॉर्म है, दैट हैज़ 14 लाइन, जिसमें 14 लाइनें होती हैं। सोनेट फ्रॉम बिकम वेरी पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज में जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ये एक टाइप का सोनेट होता है जो नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट के द्वारा के बाद जो है इसको लाया गया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ठीक है। उन्होंने जो है 317 सोनेट जो है उन्होंने लिखा है, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने 154 सोनेट्स ही लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है उन्होंने कितने लिखे थे, 317 सोनेट्स, ठीक है।
पेट्रार्क सोनेट वाज अ फर्स्ट स्टाइल ऑफ अ सोनेट, ठीक है, ये एक पहली स्टाइल सोनेट थी विच बिकेम वेरी पॉपुलर, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स की बात करें थे ऊपर, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। तो क्वाड्रेंट्स में 4 लाइनों की स्टेंजा होती है, उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 3 क्वाड्रेंट होते हैं, 3 क्वाड्रेंट ये रहे जिसमें 4 4 4, तो कितने हो गए, तो 4 4 8 और 4 12, ठीक है। देखो कपलेट जो होता है वो 2 लाइनों की होती है, ठीक है, 2 लाइनों की स्टेंजा होती है जिसमें क्या होता है, इंड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो कपलेट का मतलब ये होता है। देखो फर्स्ट जो 2 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम खड़ी होती है, और इंड वाला जो होता है क्वाड्रेंट उसमें सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं ड्रामेटिक पोएट्री, ठीक है। तो ड्रामेटिक पोएट्री क्या होता है, ड्रामेटिक पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये एक राइटिंग का फॉर्म होता है जो एक्सप्रेस करता है इमोशनल फीलिंग, इमोशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव, जो क्या होता है, क्रिएटिव फॉर्म होता है आर्ट का, ठीक है। पोएट्री दैट सिंपली एक्सप्रेस इमोशंस, ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इज एक्चुअली लिरिक पोएट्री, जो वास्तव में क्या होता है, एक लिरिक पोएट्री होते हैं। ड्रामेटिक पोएट्री इन्वॉल्व्स अ नैरेटिव पोएम्स, ड्रामेटिक पोएट्री क्या करता है, नैरेटिव पोएम्स को इन्वॉल्व करता है ऑफ अ पर्सनल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। तो ऑफ अ पर्सन ना, ऑफ अ पर्सन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज इन शेक्सपियर्स प्ले, और इस टाइप का जो पोएट्री है वो शेक्सपियरियन के प्लेज में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन पीपल थिंक ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, जब आदमी सोचते हैं ड्रामेटिक पोएट्री के बारे में, तो व्हाट्स कम टू माइंड, तो उनके दिमाग में क्या आता है कि इधर टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, की एक ड्रामेटिक पोएट्री है दैट इज रीड और संग और ऑन स्टेज, ठीक है, जो पढ़ा और गाया जाता है स्टेज पर, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, कई टाइप्स होते हैं दैट टेक्स इन दिस फॉर्म, एंड मैनी टाइप्स ऑफ एंशियंट प्लेज वर कंस्ट्रक्टेड इन दिस वेज, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं सटायरिकल पोएट्री क्या होते हैं। तो ये सटायर से पता चलता है कि किसी पर सटायर करेगा, ठीक है, यानी वैसे टाइप का पोयम जो किसी पर सटायर करे, ठीक है। तो सटायर इज ऑल अबाउट रेडिकुल एंड डिनंसिएशन, सटारिकल पोएम इज दैट मेक्स फन ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ वाइस ऑफ फुलिशनेस, ठीक है। satire that use gentle mockery to make its point in sometimes called Horatian satire, तो कभी कभी इसको होरेशियन सटायर भी कहते हैं। आफ्टर द रोमन पोएट, एक रोमन पोएट थे होरेस, ठीक है। तो सटायर दैट यूजेज हार्सर, इसका यूज किस लिए करते हैं, हार्सर के लिए, मोर बीटिंग क्रिटिसिज्म इन समटाइम्स कॉल्ड जुवेनालियन, ठीक है, जुवेनालियन सटायर भी कभी कभी इसको कहते हैं, आफ्टर द रोमन पोएट जुवेनल, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोज पोएट्री क्या होता है। तो प्रोज पोएट्री इज अ पोएट्री, ये एक टाइप का पोएट्री होता है जो रिटन प्रोज इंस्टीड ऑफ यूजिंग वर्स, ठीक है, बट प्रिजर्विंग पोएट क्वालिटीज सच एज इमेजरी एंड इमोशनल इफेक्ट्स, ठीक है। प्रोज पोएट्री कैन बी कंसिडर्ड आइदर प्राइमरली पोएट्री, पोएट्री और प्रोज और सेपरेट जनरल ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद है कि स्पेकुलेटिव पोएट्री क्या होता है। तो स्पेकुलेटिव पोएट्री इज ए जेनर ऑफ पोएट्री, एक जेनर ऑफ पोएट्री होता है दैट फोकसेस ऑन फैंटेस्टिक साइंस फिक्शनल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, ठीक है। तो ये सभी जो है इस सभी पर ये फोकस करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस फिक्शन, इसको साइंस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। पोएट्री ऑफ फैंटास्टिक पोएट्री, ठीक है, इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से अलग होता है। पोएटिक जेनर्स बाय बीइंग कैटेगराइज्ड बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर रेदर देन बाय द पोएट्रीज फॉर्म, है ना, सुजेटी हैडन इल्जिन डिफाइंड, ये डिफाइन क्या करते हैं कि अबाउट अ रियलिटी दैट इज इन सम वे डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रियलिटी, ठीक है। तो ये जो है ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैंने बताया पोएट्री के बारे में, डेफिनेशन मैंने बताया, इसके टाइप्स बताया, फॉर्म इसके कौन कौन से होते हैं, मैंने सारे जो है इसमें डिस्कस कर लिए। अगर एक और दो छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसा लगा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।